और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की और भारत जोड़ो यात्रा की। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 9वां दिन है। कल रेस्ट डे था, 8 दिन पहले हो चुके हैं। 150 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है। आज भी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो केरल पहुंच करके इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं में। मीनाक्षी, बिल्कुल 3,570 किलोमीटर चलने वाली है ये यात्रा और ऐसे में अब ये यात्रा जब शुरू हो गई है तो लगातार इसमें नेता भी जुड़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ साथ और भी कई ऐसे नेता हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं और ये जो यात्रा 150 दिन तक चलने वाली है, बताएंगे सागर। तो चलिए, राहुल गांधी इस समय यही सोच रहे होंगे कि मैं चलता गया और कारवां बनता गया, क्योंकि पीछे जो उनकी भीड़ है हौसला तो उनका बढ़ा रही है, लेकिन क्या ये जो भीड़ है 2024 को परिणामों में तब्दील कर पाएगी क्या? क्योंकि राहुल गांधी का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ते चला जा रहा है। उनको ये लग रहा है कि बीजेपी से अब हमारी सीधी टक्कर होगी, लेकिन शायद ये राहुल गांधी की गलतफहमी भी है, क्योंकि कई जगहों पर कई राज्यों में कांग्रेस में टूट भी देखी जा रही है। आपने असम की तो तस्वीरें देख ली, लेकिन कांग्रेस को उन एक तरफ हालातों से निपटना भी होगा तो पार्टी को एकजुट भी करना होगा और खोए हुए जनाधार को वापस भी पाना होगा। कुंदन, देखिए कांग्रेस के लिए डबल चुनौती है। आपको लोगों को जोड़ना है और पार्टी को जोड़ करके रखना है। पार्टी को जब तक आप जोड़ करके नहीं रखेंगे, लोगों को जोड़ने की कवायद में तो आप जुट गए, लेकिन आपको दोहरे स्तर पर आपको काम करना पड़ेगा, दो स्तर पर काम करना पड़ेगा। एक तो ये कि आपको लोगों को जोड़ना है, लोगों के बीच जाकर के उनके मुद्दे उठाने हैं, जिसकी कवायद शुरू की गई है। और इसीलिए एक अरसे के बाद कांग्रेस इतनी बड़ी यात्रा कर रही है, 3,500 किलोमीटर की यात्रा, कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक। लेकिन इन सब के बीच कैसी तस्वीरें आ रही है, यह भी देखना बेहद जरूरी है। दरअसल कुछ तस्वीरें निराशाजनक भी सामने आई। केरल में एक सब्जी वाले के साथ मारपीट की तस्वीरें आई और बताया यह गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इन्हें पीटा है। पीटा किस वजह से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटा इसलिए गया है क्योंकि उन्हें चंदा लेना था, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को चंदा लेना था। सब्जी वाले ने चंदा नहीं दिया, उसके साथ मारपीट की गई और तस्वीरें वायरल हुई हैं और अब कांग्रेस से सवाल पूछा जा रहा है। सागर, देखिए असल में बात यह है कि आखिर इस चंदे पर अब सियासत क्यों, ये बवाल कहां से शुरू हुआ, लगातार इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, सुनाते हैं आपको। कांग्रेस का तो हमेशा चरित्र रहा है जनता का माल परिवार की जेब में डाल, चाहे वो नेशनल हेराल्ड में हो या चाहे वो जो अभी कोल्लम की घटना पूरे मीडिया में दिख रही है कि किस प्रकार से कांग्रेस के गुंडों ने जबरन वसूली करने के लिए एक गरीब सब्जी विक्रेता से पैसों की उगाही की और जब वो पैसे नहीं दे पाया तो हुड़दंगी और हुड़दंग पर उतर आए। ये कांग्रेस का चरित्र भी दर्शाता है। आज जिस प्रकार से जनता के पास से ये उगाही करने का ये चित्र सामने आया है, इस पर अफसोस मनाने के बदले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो केरला से है वो उसको जायज़ ठहरा रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा उनको करना भी नहीं चाहिए। क्यों ऐसा कर रहे हो? वो भी केरला जैसे प्रांत में, जैसे जहाँ लोगों को चुप रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ यात्रा भी निकल रहा है और लोग भी अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ अपनी बात को कहने की पूरी आज़ादी है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि केरल के कोल्लम में ऐसा क्या हो गया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को चंदे की जरूरत पड़ गई। आखिर इन कार्यकर्ताओं को बोला कौन था कि जाइए आप सब्जी वाले से चंदा आप मांगिए? कहीं ये कुछ ऐसे लोग तो नहीं है जो पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं? क्योंकि अब इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है और बीजेपी ने आरोप अब लगा दिए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कि क्या ये चंदे पर चलेगी क्या यात्रा। दो तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ राहुल गांधी, भूपेश बघेल, कांग्रेस के तमाम दिग्गज चेहरे भारत जोड़ो यात्रा से भारत को जोड़ने तो निकले हैं, लेकिन अगर यहाँ पर चंदा आप मांगेंगे तो फिर ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा, आप ये भी बताइए। क्या 500-2,000 रुपए से आपकी यात्रा चल रही है या फिर केवल ये एक आरोप है? मीनाक्षी, बिल्कुल, लेकिन ये कहा भी जा रहा है सागर की जो सब्जी वाला है, जो सब्जी विक्रेता है, वो सीपीएम का कार्यकर्ता है, झूठे आरोप उसने लगाए हैं, जबकि कांग्रेस का ये कहना है कि इस तरीके से अगर किसी ने कुछ किया है तो वो गलत किया है। कांग्रेस ने उन तीनों कार्यकर्ताओं को भी निलंबित कर दिया है जो चंदा मांगने के लिए पहुंचे थे। जो यहाँ पर विरोधाभास स्थितियों में निकल करके सामने आ रहा है सागर। देखिए केरल में कांग्रेस वर्कर्स का वीडियो जो है वायरल हो रहा है, वो हम आपको वीडियो दिखाएंगे। चंदा नहीं दोगे तो मार खाओगे, लेकिन आगे हालांकि सफाई आई है वो भी हम आपको दिखाएंगे। कांग्रेस की कार्यकर्ताओं पर सब्जी दुकानदार से जबरन वसूली का आरोप लगा, वो तस्वीर आपने देखी थी अपने बाएं साइड में।
बिल्कुल। और कांग्रेस कार्यकर्ता सब्जी वाले से 2000 रुपए की मांग कर रहे थे, चंदे के तौर पर 2000 रुपए मांगे जा रहे थे, लेकिन जब उसने 500 रुपए देने का ऑफर किया तो उसकी पिटाई कर दी गई। ये सब्जी वाले का आरोप है यहाँ पर। देखिए, गरीब सब्जी वाला बोला कि मेरे पास 500 रुपए आप ले लीजिए, मैं सक्षम हूँ 500 रुपए देने में, लेकिन कार्यकर्ता कहे कि नहीं भाई, हमें 2000 ही चाहिए। और उसके बाद देखिए धुनाई कर दी गई। लेकिन चंदा ना देने पर जब कार्यकर्ताओं ने सब्जी वालों की सब्जी तक फेंक दी, तो सोचिए भला सब्जी वाले उस गरीब आदमी पर क्या बीत रही होगी। बिल्कुल। तो देखिए, सब्जी वाले से चंदा मांगा जाता है 2000 रुपए का, लेकिन वो 500 रुपए देने में सक्षम है। वो कहता भी है कि मैं दे देता हूँ 500 रुपए। लेकिन यहाँ पर अब विरोधाभास की स्थिति ये बन गई है, जहाँ एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि हमने तीनों लोगों को निलंबित कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी आरोप लगा रही है कि जो सब्जी विक्रेता है वो सीपीएम का कार्यकर्ता है और इसी वजह से ये सारा कुछ गड़बड़ हुआ है। सहयोगी रवि सर आप जुड़ गए, अधिक जानकारी देंगे। रवि, जिस तरीके से यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति, एक तरफ सब्जी विक्रेता पर यह आरोप कि वो सीपीएम का कार्यकर्ता है, दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया है। सच्चाई आखिरकार क्या? देखिए, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी क्राउड फंडिंग के तहत चलती है और कई कार्यक्रम क्राउड फंडिंग के तहत किया जाता है। उसी क्राउड फंडिंग के तहत जो है फंड जुटाने की कोशिश हो रही थी और कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण भी दिया है और कहा है कि क्राउड फंडिंग का ये जो तरीका था वो बिल्कुल गलत था, आप हिंसा नहीं कर सकते। इसीलिए जो तमाम जो पदाधिकारी इसमें शामिल थे उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। तो जहाँ तक क्राउड फंडिंग की बात है तो कई ऐसे योजनाएं होते हैं, पार्टी के कार्यक्रम होते हैं जिसमें क्राउड फंडिंग के तहत पार्टी जो है अपने कार्यक्रम चलाते, चाहे कोई भी वो राजनीतिक दल हो। चंदा इकट्ठा किया जाता है, चंदा मांगा भी जाता है, चंदा लोग देते भी हैं और उसी के तहत राजनीतिक दल काम करती है और चलती है। तो इसी के तहत कांग्रेस पार्टी भी जो है क्राउड फंडिंग कर रही थी। पर तरीका के ऊपर सवाल उठना बहुत लाजमी है कि आप हिंसा किसी के साथ नहीं कर सकते हैं और जो भी रकम किसी को अगर अदा करनी है तो अपने अनुसार, अपने सुविधा अनुसार वो दे सकता है, पर आप किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। पर फिलहाल पूरे इस प्रकरण पर कांग्रेस पार्टी ने निंदा जताया है और ये भी कहा है कि हम इस पर कार्रवाई भी करेंगे। और भारत जोड़ो जो यात्रा चल रही है उस पर बड़ा आरोप कांग्रेस। दरअसल राजनीतिक दल तो चंदे पर ही चलते हैं और कार्यक्रम आपने तय किया तो आप उसके लिए चंदा ले रहे हैं, लेकिन चंदा लेना और उगाही करना दोनों अलग अलग चीज है। यहाँ पर तस्वीर सिर्फ ऐसा लग रहा है कि उगाही के लिए आपने खुली छूट दे दी थी और अब चूंकि वीडियो सामने आ गया है तो आपने 3 कार्यकर्ताओं के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई कर दी है। क्या ये इनफ है संदेश देने के लिए, क्या ये पर्याप्त है ये संदेश देने के लिए कि आप चंदा मांगेंगे, उगाही नहीं करेंगे? बिल्कुल। देखिए, उगाही करना और इस तरह से रंगदारी करना, किसी के साथ जबरन मारपीट करना, ये बिल्कुल सभ्य समाज की ये दृश्य नहीं है और आप इस तरीके से नहीं कर सकते। इस पर कार्रवाई करने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है कि हम इस पर कार्रवाई भी करेंगे और हो सकता है कि प्रशासनिक कार्रवाई भी इस पर आगे चलकर हो, क्योंकि जिन लोग जिस तरह से गुंडागर्दी के साथ वसूली कर रहे थे वो बिल्कुल गलत है। पर एक बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी ये लगातार लगा रही है उन तमाम राजनीतिक दलों के ऊपर, चाहे केरला की हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की, इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है, इसे फ्लॉप करने में जुटी हुई है। इसलिए लगातार कई मामले जो उठाए जा रहे हैं, राहुल गांधी से जुड़े हुए और यात्रा से जुड़े हुए तमाम मामले उठाए जा रहे हैं। पहले जब कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई तो एक मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी जो विवेकानंद रॉक्स नहीं गए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने वीडियो जारी किया। तो इस तरह के पूरे एक प्रकरण बनते जा रहा है ये मामला और लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये भारत जोड़ो यात्रा हिट है और उनके लिए संजीवनी साबित होगी। बिल्कुल। तो भारत जोड़ने नहीं तोड़ने की यात्रा, ये भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगाती है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इस तरीके से जो ये यात्रा आगे बढ़ रही है, 150 दिन तक ये यात्रा चलने वाली है और 150 किलोमीटर का ये सफर तय कर चुकी है, लेकिन विवादों में भी आ गई है।